नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजेश क्लासेस में। मैं दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों 130 नंबर का है, ठीक है। 130 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों 129 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको अगर देखना है तो शुरू से लेके एंड तक दोस्तों आप देख सकते हैं। या दोस्तों आपका जो प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है उसको भी दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। आप स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट होते हैं, चाहे दोस्तों ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों आप आसानी से इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा, इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। पहला प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का आपके सामने है। कह रहा है उस बेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करेगा। जैसे कि यहाँ पे संबंध दिया है दोस्तों बुद्धिमान और गरीब, फिर उसके बाद दोस्तों ईमानदार, ठीक है। बुद्धिमान, गरीब, ईमानदार का दोस्तों वर्ग हम कैसा बना सकते हैं इसको देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो दोस्तों हम किसका बनाते हैं, बुद्धिमान का बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए हमने ये बुद्धिमान का बना लिया, ठीक है, ये हमने बुद्धिमान का बना लिया। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, जब गरीब का बनाएंगे। गरीब का बनाने से पहले हम ये देखेंगे बुद्धिमान का संबंध गरीब से कुछ है या गरीब का संबंध बुद्धिमान से कुछ है। तो देखिएगा जो बुद्धिमान होते हैं ना वो दोस्तों कुछ गरीब भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि अमीर ही हो। बुद्धिमान भी दोस्तों गरीब होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या कहेंगे, कुछ होते हैं, ठीक है। और कुछ गरीब दोस्तों बुद्धिमान बहुत होते हैं, ठीक है। यानी कि बुद्धिमान होते हैं, कुछ गरीब बुद्धिमान भी होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो बुद्धिमान गरीब का आरेख होगा वो दोस्तों कुछ कुछ में बनेगा। क्या दोस्तों, कुछ कुछ में बनेगा, ठीक है। तो गरीब का हम कुछ कुछ में बनाएंगे, किसमें दोस्तों, गरीब का कुछ कुछ में बनेगा, किसके साथ, बुद्धिमान के साथ। तो ये देखिएगा कैसे बना, कैसे बना दोस्तों, ये यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा दोस्तों, इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बना नहीं था क्या, ये देखिएगा जैसे कि इसका हमने बना लिया, ठीक है। अब उस इसके बाद क्या बनाएंगे हम दोस्तों, ईमानदार का बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा ईमानदार का बनाने के बाद पहले से हम क्या देखेंगे, कुछ बुद्धिमान दोस्तों गरीब होते हैं, कुछ बुद्धिमान दोस्तों ईमानदार भी होते हैं, कुछ ईमानदार दोस्तों गरीब भी होते हैं, कुछ गरीब ईमानदार दोस्तों बुद्धिमान भी होते हैं। यानी कि जो ईमानदार होते हैं वो दोस्तों गरीब भी होते हैं, बुद्धिमान भी कुछ कुछ होते हैं और कुछ कुछ गरीब भी होते हैं। कुछ कुछ में बनेगा तो कुछ कुछ में दोस्तों इसको भी हम बना लेंगे, ठीक है। ये दोस्तों दोनों में कुछ कुछ में चला जाएगा, कलर चेंज कर लिया हमने। इसका देखिएगा कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिएगा ऐसा आरेख आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। थोड़ा सा आपको वॉइस में अगर लग रहा होगा, थोड़ी सी हमारी वॉइस चेंज है, ठीक है। दवाई खा के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी गले में, ठीक है। पढ़ा रहा हूँ आपको वॉइस से मालूम पड़ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न मैनेज करेंगे थोड़ा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न 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 चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है, देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 441 का संबंध किससे दिया है दोस्तों, 529, 529 के बाद 625, 625 के बाद 729, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है। यहाँ पे दिमाग लगाइएगा और आंसर करिएगा। तो देखिएगा 441 के बाद 529, 529 के बाद 625, फिर उसके बाद 729, यह क्या चला है। तो आप यहाँ पे देखिएगा 441 क्या है दोस्तों, ये बताइएगा 441 क्या है। तो कहेंगे 441 दोस्तों 21 का स्क्वायर है, ठीक है, 21 का स्क्वायर है। उसके बाद देखिएगा 529 क्या है दोस्तों, कहेंगे 529 दोस्तों यह 23 का स्क्वायर है, कितने का, 23 का स्क्वायर है, ठीक है। 625 25 का स्क्वायर है, कितने का है, 25 का स्क्वायर है, ठीक है। 729 कितने का है, कहेंगे 729 दोस्तों ये 729 दोस्तों 27 का स्क्वायर है, क्या दोस्तों, 27 का स्क्वायर है, ठीक है, 27 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे देखिएगा 21 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर। अब यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा? तो क्रम देखिएगा, 23 से दोस्तों सॉरी 21 से दोस्तों 23 हुआ है +2, 23 से 25 हुआ है +2, 25 से 27 हुआ है +2। तो आगे भी क्या करेंगे दोस्तों? +2 करेंगे। जब +2 करेंगे तो 27 में 2 प्लस करने पर क्या आएगा दोस्तों? 29। ठीक है, 29 आएगा। तो 29 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 29 का स्क्वायर कितना होता है? कहेंगे 841, यानी कि 841 होता है। ठीक है, 841। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 3 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किसी निश्चित रूप से पेज को KZTB तथा पार्ट को KZIG कूटबद्ध किया गया है, तो उसी तरह लॉजिक को कैसे कूटबद्ध करेंगे? यह प्रश्न बताइएगा, लॉजिक को कैसे कूटबद्ध करेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, फटाफट से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि P से क्या लिखा है दोस्तों? K। ठीक है, P से लिखा है K, A का लिखा है दोस्तों Z। ठीक है, और G का लिखा है दोस्तों T। ठीक है, और E का लिखा है दोस्तों V। ठीक है, E का क्या लिखा है? V लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं दोस्तों ये लेटर जो लिखे जा रहे हैं विपरीत लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा P का विपरीत दोस्तों K होता है, तो यहाँ पे K दिया है। A का दोस्तों Z होता है, Z दिया है। R का I होता है, I दिया है। T का दोस्तों G होता है, तो यहाँ पे G दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर दोस्तों हम लॉजिक का विपरीत निकालते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के दोस्तों विपरीत दिए हुए हैं। क्या दिए दोस्तों? विपरीत दिए। तो उसी प्रकार से अगर लॉजिक का हम विपरीत निकालते हैं तो बताइएगा लॉजिक का विपरीत क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे लॉजिक को लिख लेते हैं। ठीक है, LOGIC, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? क्या इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कहेंगे L का विपरीत हो जाता है दोस्तों O। ठीक है, और O का विपरीत हो जाता है दोस्तों L। G का विपरीत क्या हो जाता है? कहेंगे G का विपरीत हो जाता है दोस्तों T। I का विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों? R। C का विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों? X। तो ये आपका आंसर बन के आना चाहिए क्या? OLTRX। ठीक है, OLTRX कहाँ पर दिया है? तो कहेंगे OLTRX ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जैसे कि 2 का संबंध दोस्तों 3 से दिया है। ठीक है, और यहाँ पे 29 का संबंध दोस्तों 31 से दिया है। तो 7 का संबंध दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, 2 के बाद क्या आता है दोस्तों? 3 आता है। ठीक है, तो 29 के बाद 30, यहाँ पे 31 दिया है, ये तो लॉजिक लगेगा ही नहीं। और 7 के बाद 8 आता है, तो 8 ऑप्शन में भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, ये देखिएगा 2 के बाद दोस्तों विषम संख्या क्या होती है? कहेंगे 2 के बाद विषम संख्या दोस्तों 3 होती है। ठीक है, और 29 के बाद विषम संख्या दोस्तों 31 होती है, ये तो ठीक है। तो बताइएगा 7 के बाद दोस्तों विषम संख्या क्या होगी? 7 के बाद विषम संख्या अगर 9 लगाएंगे तो ये दोस्तों आभाज्य संख्या, ये विषम संख्या नहीं है क्योंकि ये तो इसमें भाग जाता है। तो 7 के बाद दोस्तों विषम संख्या होती है दोस्तों 11। क्या होती है? 11 होती है। ऑप्शन में 11 है, तो इस प्रकार से भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिएगा 2 के बाद विषम संख्या 3, 7 के बाद दोस्तों 11 और 29 के बाद 31। ठीक है, ये इसमें लॉजिक लगाता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए संख्याओं के बीच का संबंध अन्य विकल्पों में दिए गए संख्याओं के बीच के संबंध से भिन्न है। यानी कि एक भिन्न है और बाकी दोस्तों एक जैसे आएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 46 12 को दोस्तों 64 12 लिख दिया है। ठीक है,
और दोस्तों 79 यानी कि 38, उसको दोस्तों 89, 98, 73 लिखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बताइएगा, विषम कौन सा हो जाएगा। संख्याएं सेम संख्याएं मिल रही हैं, दोनों में संख्याएं सेम मिल रही हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइएगा। जब संख्याएं सेम मिलती हैं तो हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों घटते क्रम या बढ़ते क्रम में देखते हैंगे तो यहाँ पे देखिएगा, अगर यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ चलते हैं ना, ठीक है, इस प्रकार से चलते हैं ना, उसी प्रकार से देखते हैं, ठीक है, यानी घटते क्रम में। तो इसका अगर घटता हुआ क्रम हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सबसे बड़ा क्या होगा, कहेंगे 6, 6 के बाद इसमें क्या है दोस्तों 4, 4 के बाद क्या है दोस्तों 2, 2 के बाद क्या है 1, 64, 21 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 64, 12 दिया है, ठीक है। उसके बाद इसका हम घटता क्रम लगाएंगे तो इसका घटता क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा इसमें क्या है 9, 9 के बाद है 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 3। ये तो दोस्तों सेम मिल रहा है, ठीक है, सेम मिल रहा है, यानी घटते क्रम में दिया है। इसका घटता क्रम निकालेंगे तो सबसे बड़ा 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 5, फिर 2, यानी कि ये भी मिल रहा है, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो कहेंगे 8 के बाद 7, 7 के बाद दोस्तों 4, 4 के बाद 3, ये भी दोस्तों मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए नहीं मिल रहा है, बाकी या ये वाला, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो दोस्तों ये मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला घटते क्रम में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यही दोस्तों सबसे भिन्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें, ठीक है। प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करना है। प्रश्न चिन्ह कहाँ दिया हुआ है दोस्तों, बीच में दिया है, ठीक है, बीच में दिया है। तो यहाँ पे इन सब संख्याओं को दोस्तों बीच का हम कुछ करें तो यहाँ पर कैसे आएगा बीच का, देखिएगा इन संख्याओं का पता करिएगा ये बीच की कैसे आई है, ठीक है। तो देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, ये 5 और दोस्तों 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8, 8 में दोस्तों 2 का भाग लगा देंगे, आ जाएगा 4। ये देखिएगा 4 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 5, यहाँ पे देखिएगा 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, टोटल कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया बीच वाले को छोड़ के। अब इसमें 10 में 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 5 दिया है। उसी प्रकार से इनको भी ऐड करेंगे, 1, 2, यहाँ पे देखिएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 9, 1 हो जाएगा 10, 3, 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे कितना हुआ है दोस्तों 16, 16 में भी दोस्तों 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8। तो यहाँ पे देखिएगा 8 दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों 16 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 का जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 8, देखिएगा यहाँ पे 8 दिया है। उसी प्रकार इनको भी ऐड करेंगे, 3 और 9 कितना होता है दोस्तों 12, 12 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पासों में अक्षर पी के विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर श्रृंखला होगी, बताइएगा। अक्षर होगा, बताइएगा पी के विपरीत पर कौन सा अक्षर होगा, बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जब भी आपको दोस्तों एक से अधिक पासे मिलते हैं तो सबसे पहले हम दोस्तों कॉमन को देखते हैं, ठीक है। कॉमन देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन देखिएगा यहाँ पे क्या मिल रहा है, बताइएगा कॉमन क्या दिख रहा है। तो कहेंगे कॉमन हमको यहाँ पे जेड दिख रहा है, ये यहाँ पे जेड मिला और ये यहाँ पे जेड मिला, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे जेड रख लेंगे और यहाँ पर भी जेड रख लेंगे, यानी कि पासा फर्स्ट पासा सेकंड, ठीक है। जैसे कि हमने जेड रख लिया, अब उसके हम दोस्तों क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो जेड के बाद यहाँ पे पासा फर्स्ट में क्या मिल रहा है दोस्तों वाई, तो यहाँ पे वाई को रखेंगे। और वाई के बाद क्या मिला दोस्तों एक्स, तो यहाँ पे एक्स को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड में देखेंगे तो क्या मिल रहा है, जेड के बाद दोस्तों एस आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों एस आ जाएगा। एस के बाद दोस्तों टी आ रहा है, तो यहाँ पे टी रख लेंगे, ठीक है, टी रख लेंगे। अब हमसे पूछा था दोस्तों पी का विपरीत क्या होगा, पी का विपरीत क्या होगा, तो देखिएगा एक्स का क्या होता है टी हो जाएगा और एस का क्या हो जाएगा दोस्तों वाई, ठीक है।
अब यहाँ पे ऐसे कर लिया। अब इसमें हमसे पूछा गया है दोस्तों, पूछा है दोस्तों हमसे P के विपरीत क्या होगा। ठीक है, P के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सारे लेटर रखे हैं और जेड यहाँ पे डबल रखा है। ठीक है, और वहाँ पे P बच रहा है और इधर जेड है, यानी कि एक जेड को हम काट देंगे तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, P हो जाएगा तो P का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड, और जेड का विपरीत दोस्तों P। तो यहाँ पे राइट आंसर जेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था, बताइएगा। 7 जनवरी, तो ये प्रश्न आपको करने आते होंगे। तो दोस्तों ईयर के दोस्तों लास्ट के 2 लेटर को ले लेते हैं। ठीक है, 2 लेटर को ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिया दोस्तों 11। ठीक है, 11 लिया, 11 के बाद प्लस लगाएंगे और 11 में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, शेष से कोई मतलब नहीं, 2 बार गया, 2 ले लेंगे। अब यहाँ पे जो डेट दी है 7, तो हम दोस्तों 7 को लिख लेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर उसके बाद जनवरी का कोड रखेंगे तो जनवरी का कोड हो जाता है 1। ठीक है, उसके बाद ईयर का कोड रखेंगे, ईयर का कोड कितना होता है 2000 का, तो कहेंगे 6 होता है, तो 6 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 7 का भाग लगाएंगे, 7 का भाग लगाएंगे तो देखिएगा क्या होगा, इनको ऐड करने पर टोटल कितना आएगा दोस्तों 27। यहाँ पे देखिएगा करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 11 2 कितना हो जाएगा 13, 13 7 कितना हो जाएगा 20, 20 और 21, 21 6 कितना हो रहा है 27। ऐड करने पर कितना आ रहा है दोस्तों, ऐड करने पर आ रहा है दोस्तों 27। ठीक है, 27 में अगर दोस्तों हम 7 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, कहेंगे 7 तिया 21, शेष कितना बचा दोस्तों 6, शेष बचा है दोस्तों 6। अब जब दोस्तों तुम्हारा 6 क्या बचा शेष, देखिएगा एक पर क्या आता है दोस्तों रविवार, दूसरे पर आता है दोस्तों सोमवार, तीसरे पर आता है दोस्तों मंगलवार। ठीक है, चौथे पर आता है बुधवार, पांचवें पर आएगा बृहस्पतिवार, छठवें पर क्या आएगा दोस्तों शुक्रवार। ठीक है, क्या आएगा शुक्रवार। तो देखिएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और दोस्तों शुक्रवार, यानी कि छठवें पर क्या आया दोस्तों शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार आया, शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार था तो उसी वर्ष में 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बात कर रहा है मई से बात हो रही है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा मई। ठीक है, मई, मई के बाद क्या आता है दोस्तों, मई के बाद क्या आता है, कहेंगे मई के बाद आता है दोस्तों जून। हिंदी में लिख लेते हैं, क्या आता है दोस्तों, मई के बाद आता है दोस्तों जून, जून के बाद क्या आता है दोस्तों जुलाई, क्या आता है दोस्तों जुलाई, जुलाई आता है। ठीक है, रख लिया। अब यहाँ पे देखिएगा मई में कितने दिन होते हैं, मई में दोस्तों 31 दिन होते हैं। जून में दोस्तों कितने दिन होते हैं दोस्तों 30 दिन होते हैं। ठीक है, जुलाई, जुलाई को अभी देखिएगा, जुलाई में हमसे पूछे 11 जुलाई, 11 जुलाई का है तो इसको दोस्तों जुलाई को 11 तक ही रखते हैं। ठीक है, 11 तक ही रखते हैं। उसके बाद देखिएगा हमसे कहा था 10 मई को सोमवार था, जब 10 मई को सोमवार था तो इस 31 में से अगर 10 को हम माइनस कर लेंगे, ठीक है, 10 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों 21 बचा। ठीक है, 21 इधर बचा और ये दोस्तों कितना है 30, 30 और ये कितना है दोस्तों 11, ये कितना है दोस्तों 11 है। इनको अगर हम ऐड करते हैंगे तो 21 और 30 कितना हो जाएगा 51, 51 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 62, कितना हो जाएगा दोस्तों 62। अब इस 62 में क्या करेंगे, अगर दोस्तों हम 7 का भाग देते थे, ठीक है, 7 का भाग दे देंगे तो 62 में 7 का भाग कितना जाएगा, तो कहेंगे 7 8 56, 7 8 56, शेष कितना बचा देखिएगा, शेष कितना बचा दोस्तों, शेष बचा दोस्तों 6 बचा। तो देखिएगा 10 मई को क्या था दोस्तों सोमवार था, सोमवार में 6 को और ऐड करेंगे, तो सोमवार में 6 को और ऐड करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रविवार। क्या हो जाएगा दोस्तों रविवार हो जाएगा। ठीक है, सोमवार में 6 को ऐड करिएगा, देखिए सोमवार के बाद 6 तक चलेंगे, कहेंगे सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रविवार होगा। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे परविंदर ऊपर से 107वां तथा नीचे से 150वां है, तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं। तो देखिए जो परमिंदर है ऊपर से 107वां है तथा नीचे से 150वां है, तो कक्षा में कितने हैं। तो देखिएगा जब ये ऊपर नीचे से पूछा जाता है तो टोटल को ऐड करके एक को माइनस कर देते हैं। तो 107 और दोस्तों 150 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 257 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 257। ठीक है, 257 में से एक को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256। 256 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, डॉलर का संबंध, यहाँ पे डॉलर परसेंटेज का पिता है। ठीक है, फिर कह रहा है ओ एट द रेट की माँ है, फिर कह रहा है एट द रेट परसेंटेज की माँ है, फिर कह रहा है ओ परसेंटेज से किस प्रकार संबंधित है। देखिएगा इसको कैसे कहते हैं, ब्लड रिलेशन की तरह करना है। ठीक है, आपको आता ही होगा। ठीक है, करिएगा फटाफट से करिएगा। देखिएगा जैसे कि आप लोग आंसर किए कि नहीं किए। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है डॉलर परसेंटेज का पिता है, जैसे कि ये डॉलर है। ठीक है, ये डॉलर है, ये क्या है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये क्या है दोस्तों, डॉलर है। डॉलर क्या है, परसेंटेज का पिता है, तो परसेंटेज यहाँ नीचे आ जाएगा और डॉलर पिता है तो इसे प्लस लगा लेंगे। फिर कह रहा है ओ ए की माँ है, तो अभी ओ को छोड़ देते हैं। ठीक है, ओ को अभी छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है एट द रेट परसेंटेज की माँ है, जो एट द रेट है दोस्तों, एट द रेट है परसेंटेज की माँ है, तो ये पिता था तो एट द रेट यहाँ आ जाएगा, तभी तो होगा, ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तभी तो ये इसका बेटा हो जाएगा, है माँ होगी ना। एट द रेट क्या है, परसेंटेज की माँ, तभी तो माँ होगी। बेटा अभी हम इसको नहीं बता सकते क्योंकि हमको नहीं बताया बेटा है कि बेटी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ओ एट द रेट की माँ है, तो एट द रेट की माँ क्या हो जाएगी दोस्तों, ओ हो जाएगी, ये माँ हो जाएगी, प्लस हो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस रहेगा। फिर कह रहा है ओ एट द रेट से किस प्रकार संबंधित, तो देखिएगा एट द ये ओ परसेंटेज से किस प्रकार संबंधित है, सॉरी एट द रेट नहीं है, ओ परसेंटेज से किस प्रकार संबंधित है। ये ओ जो है ना परसेंटेज की क्या लगेगी, तो देखिएगा परसेंटेज की माँ कौन होती है, ए, और ए की माँ क्या है, ये। तो ये बताइएगा आपकी माँ की माँ आपकी कौन लगती है, कहेंगे नानी लगती है। सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं 15 किलोमीटर जाता है, फिर से दाएं 3 किलोमीटर जाता है और रुक गया, तो बताइएगा अपने घर से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। बताइएगा कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहे एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में जा रहा है, भैया उत्तर दिशा में ये जा रहा है तो 15 किलोमीटर हो गया उत्तर दिशा ऊपर की तरफ। फिर कह रहा है दाएं मुड़ा 10 मीटर चला, 10 किलोमीटर चला, इधर मुड़ा दाएं तो 10 चला, फिर दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, फिर 15 चला है। उसके बाद कह रहा है फिर दाएं चला और दोस्तों 3 किलोमीटर चला, इधर चला तो 3 किलोमीटर चला। आप पूछा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पर उसका घर था और दोस्तों वही यहाँ पर है, ऊपर की दूरी 10 किलोमीटर है, मतलब नीचे 3 किलोमीटर चल के आ गया है। तो अब कितनी बची दोस्तों, 7 किलोमीटर बची। तो यानी कि कितनी दूरी पर है दोस्तों, 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे दी गई अच्छा श्रृंखला में क्रमिक रूप से रिक्त स्थान को पूरा करें। बताइएगा रिक्त स्थान को पूरा करना है, यहाँ पे ये कैसे होगा इसको बताइएगा, फटाफट से इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर करिएगा दोस्तों, इसका आंसर करिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा दी गई अच्छा श्रृंखला में क्रमिक रूप से रिक्त स्थान की पूरा करिएगा।
तो यहाँ पे रिक्त स्थान को जब पूरा करना है तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इनका बनाना है। सबसे पहले हम एक का बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों सी से पहले दोस्तों यहाँ पे डी दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी सी से पहले हम डी को रख के देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे डी को रखा, किसको दोस्तों, डी को रखा, ठीक है। फिर उसके बाद डी रिपीट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, डी, क्या हो रहा है दोस्तों, डी सी डी, क्या हो रहा है दोस्तों, डी सी डी। तो यहाँ तक इसका बना, क्या बना, डी सी डी। उसके बाद भी हम बनाएंगे क्या, डी सी डी, ठीक है। डी सी डी बनाए तो क्या होगा, डी सी डी, ये बन गया। उसके बाद इसका भी बनाएंगे तो डी सी डी, ये बन गया। उसके बाद डी सी डी, ये भी बन गया, ठीक है। क्या बन गया दोस्तों, डी सी डी, यानी कि डी सी डी, डी सी डी, डी सी डी। तो हमने क्या क्या भरा, हमने डी सी डी भरा, डी सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इसका आंसर करिएगा। कह रहा है यदि 71 गुणे 15 बराबर 84, 23 गुणे 92 बराबर 57 और 44 गुणे 37 बराबर 84 है तो 54 गुणे 32 का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 71 दोस्तों 15 बराबर दोस्तों 84 दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों गुणा का चिन्ह दिया है, तो यही नहीं है कि आपको गुणा ही करना, गुणा करो, भाग करो, जोड़ो, घटाओ, कुछ भी करो, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको लेके आना है दोस्तों 84। तो ये 84 कैसे आया, इसको ज़रा समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे 7 और 1 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। तो इनको दोस्तों प्लस करेंगे, ये 8 आ गया। अब ये 5 और 4 को आपस में माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, यहाँ पर माइनस करिएगा तो देखिएगा 8 4 84 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा इनको हम प्लस करेंगे 2 और 3 को तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 9 और 9 में से 2 जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 57 दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा 4 और 4 को ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना होगा 8, सही है। 7 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, 84, ये भी सही है। उसी प्रकार से इसको करके देखते हैंगे, ठीक है। तो देखिएगा 5 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9, ठीक है। उसके बाद 2 में से 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा दोस्तों 1। तो 91 आपका आंसर होना चाहिए 91, ठीक है। 91 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। माइनस प्लस चल रहा था, ठीक है, माइनस प्लस चल रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से विकल्प चिन्हों की आवश्यकता होगी। कौन से विकल्प चिन्हों की आवश्यकता होगी, ये जो खाली स्थान दिए है ना, यहाँ पर दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आप किसी भी एक ऑप्शन के चिन्ह को रख करके सॉल्व करिएगा जिससे राइट आंसर आ जाए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन पे कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, भाग आ जाएगा, भाग आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुणा, गुणा के बाद माइनस, माइनस के बाद दोस्तों प्लस करते हैंगे। सबसे पहले भाग देते हैंगे, 25 का भाग 100 में देंगे, 4 बार जाएगा। 4 का गुणा अगर दोस्तों हम 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में से -5 करेंगे और प्लस 21 करेंगे तो क्या ये 0 आएगा, कहेंगे ऐसे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है, 0 तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका ख़त्म हो गया, ये तो गलत है, ठीक है। अब इसको करते हैंगे, ठीक है, इसको करते हैं तो देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर भी पहले की तरह दोस्तों कि यहाँ पर भी भाग आ जाएगा तो भाग को रख देंगे, ठीक है, भाग को रखेंगे। उसके बाद दोस्तों माइनस है, माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद गुणा है, गुणा के बाद दोस्तों प्लस है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं देखिएगा, 25 का भाग फिर से 100 में देते हैं तो 25 चौके चला जाएगा, ठीक है। फिर 4 का ये माइनस दिया है ना, माइनस दिया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 4 - 5 गुणे 5 प्लस 21, प्लस 21, ठीक है, प्लस 21 दिया है, ठीक है, प्लस 21। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 21 दिया है, यहाँ पे देखिएगा
क्या करते हैं आगे, करेंगे 5 25, क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 25, ठीक है, प्लस 21 प्लस 21, और यहाँ पर दोस्तों 4 आएगा ना, माइनस का 4, ठीक है, हाँ ये माइनस का 4 है, यहाँ पर माइनस था, हाँ 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये माइनस का 4 है, ये 25 है, तो 25 में से अगर दोस्तों 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 21, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस दोस्तों माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस यानी कि, ठीक है। तो अब 21 में से अगर 21 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा ना, और यहाँ पे 0 दिया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को रखने से हमारा आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को रखने से हमारा आ रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, हम कंफ्यूज हो गए थे इस वाले चिन्ह को, ठीक है, इसको हम नहीं रख रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमारी थोड़ी तबीयत सी ख़राब चल रही थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। जो संबंध दोस्तों भारत का रुपया से है, वही संबंध दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का किससे होगा। तो भारत में क्या चलता है मुद्रा दोस्तों, रुपया चलता है। दक्षिण अफ्रीका की क्या मुद्रा हो जाती है, कहेंगे रैंड हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, रैंड, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं हैं। तो लड़कियां नहीं, तो सबसे पहले दोस्तों लड़कियों को हटा दो, और फिर कह रहा है लंबे हैं लड़के हैं, ठीक है। तो ये केवल लड़के आ रहे हैं, बी इसको भी हटा दो, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, लड़कियां ई लड़कियों में आ रही है, तो ये भी हटा दो, लड़कियां लेने ही नहीं है। अब उसके पास बचता है दोस्तों सी और डी, सी और डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कथन निष्कर्ष का है, कह रहे सभी कविताएं दोस्तों कहानियां हैं। कोई बात नहीं है, जितनी भी दोस्तों कविता हैं, ठीक है, जितनी भी कविता हैं सारी की सारी क्या है दोस्तों, कहानियाँ हैं। क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, कहानियाँ हैं। तो यहाँ पर कहानियाँ हैं, क्या है दोस्तों, कहानियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सभी लेख कविताएं हैं। जितनी भी लेख है ना वो कविताएं हैं, ठीक है, कविताएं हैं। तो लेख का हम क्या करते हैं दोस्तों, लेख का दोस्तों कविता के अंदर बन जाएगा, और ये एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल बना देंगे, लेख है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है सभी लेख कहानियाँ हैं। सभी लेख दोस्तों कहानियाँ हैं, सही कह रहा है, सभी लेख कहानियाँ हो जाएंगी, लेकिन सभी कहानियाँ लेख नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे सही कह रहा है, ठीक है, ए सही कह रहा है। फिर कह रहा है कोई कहानी लेख नहीं है, कोई कहानी लेख नहीं, सही बात, कोई कहानी लेख नहीं है, और यहाँ पर कोई लेख तो कहानी हो जाएगी, यहाँ पे कह रहा है कोई कहानी लेख नहीं है, ये तो सही कह रहे हैं, यानी कि ये गलत हो जाएगा, इसको ख़त्म करो। अब निष्कर्ष निकलता है फर्स्ट, तो कहेंगे केवल निष्कर्ष दोस्तों, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ये भी दोस्तों कथन निष्कर्ष से है, ठीक है, कथन निष्कर्ष से, हमने कथन निष्कर्ष का भी आपको करा ही दिया है, इसको मैं कराऊं या आप कर लेंगे, चलो करा देते हैं। कथन कह रहा है दोस्तों ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है, ठीक है। निष्कर्ष कह रहा है आलसी लोग ड्राइव नहीं करते। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों आलसी का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, यहाँ पे जिक्र हुआ है ड्राइविंग करते समय सतर्क रहना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है आलसी, तो इसका आलसी का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, तो ये तो यहीं पे गड़बड़ हो गया। फिर कह रहा है हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। दोस्तों हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, यहाँ पर सतर्क दोस्तों यूज हुआ है, और यहाँ पर भी यूज हुआ है, यानी कि इसमें ये तो सही है, कह रहा है ऑप्शन नंबर बी वाला सही कह रहा है, यानी कि सेकंड सही हो जाएगा। अब आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट भी दोस्तों कथन निष्कर्ष से है, ठीक है, नेक्स्ट भी कथन निष्कर्ष से, इसको देखिएगा, कह रहा है बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, ठीक है, सही है, बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, ठीक है। उसके बाद धारणाएं क्या कह रहा है, धारणाएं कह रही हैं दोस्तों, कह रहे जैविक खेती करना आसान होता है। भैया ऐसा नहीं, यहाँ पे जैविक खेती करने के बारे में बात नहीं हुई, यहाँ पर हुई है बहुत से
किसान जैविक खेती करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है जैविक खेती करना आसान होता है, ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो कैसे भी मैच नहीं करता। ठीक है, उसके बाद सेकंड को देखिएगा, कह रहा है जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। दोस्तों लाभप्रद है ऐसा भी कुछ बात नहीं कही है, यहाँ पे कहा है जैविक खेती करते हैं। ठीक है, बहुत से किसान। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ना फर्स्ट ना सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा, ना तो दोस्तों धारणा फर्स्ट और ना ही धारणा सेकंड नहीं था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दी गई आकृति में से कौन सी विकल्प सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिएगा ये आकृति आपको किस में सन्निहित दिखाई दे रही है कि देखिएगा कहाँ पर सन्निहित है, ये कहाँ पर सन्निहित है। तो कहेंगे अगर ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ए में सेम आकृति कहीं दिखाई दे रही है। देखिएगा कहेंगे यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर ये बीच में कट हो रहा है, तो मतलब ये तो नहीं बनेगी, ये वाली दोस्तों नहीं बनेगी। ठीक है, ए तो ख़त्म हो गई। उसके बाद बी में भी कहीं हमको नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो यहाँ पे बनती थी लेकिन ये भी नहीं है। और दोस्तों डी यहाँ पर भी देखेंगे तो इसमें भी दोस्तों देखने को नहीं मिल रही हमको सेम आकृति ये वाली। ठीक है, अब देखिएगा आपको कहाँ देखने को मिल रही है, बताइएगा कहाँ देखने को मिल रही है। तो अब देखिएगा ये आकृति यहाँ पे देखने को मिल रही क्या, देखिएगा ये वाली आकृति देखिएगा यहाँ ऐसे बनी हुई है। ठीक है, और ये इधर बनी है और ये इधर बनी है। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों ये बीच में देखने को मिली, देखिएगा ये इधर, ये इधर और ये इधर और ये इधर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाली आकृति दोस्तों डी में है। ठीक है, डी में है, ये बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में ए बी रेखा को प्रतिबिंब चुनिए। दोस्तों ए बी रेखा का प्रतिबिंब करना है तो सबसे पहले ये ओ जो है इसको ओ को बना लेंगे और ओ का तीर दोस्तों इस प्रकार से ऊपर की तरफ हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये मतलब ऑप्शन नंबर ए बी तो अभी ख़त्म हो गए। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, आपका ये सी उल्टा बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी बना लिए। उसके बाद क्या बनेगा दोस्तों, आपका ये जो है ना ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये जो बी है, ये बी कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद एम पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, एम ऐसे ही बन जाएगा। जो आर है, आर दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगा। और जेड किससे बनेगा दोस्तों, ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी बचा, तो यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। इसमें त्रिभुज की संख्या बताइएगा। तो काउंट करेंगे, कहेंगे एक त्रिभुज आपका ये बनेगा और दूसरा दोस्तों आपका ये बनेगा और तीसरा दोस्तों आपका ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें कितने मिले, तीन यहाँ मिले। तो देखिएगा एक यहाँ मिलेगा, दूसरा यहाँ मिलेगा और दोस्तों तीसरा यहाँ मिलेगा। यहाँ पे कितने मिले, 3। टोटल कितने हो जाएंगे, 3 और 3 दोस्तों 6 हो जाएंगे। राइट आंसर आपका दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न दोस्तों हमने आपको कल कराया था। ठीक है, कल कराया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों हमको बताइएगा, कल मैंने आपको कराया था या इसको मैं अभी भी करा दूं, अभी भी करा दूं क्या, चलो कल ही कराते हैं। ठीक है, कल ही कराते हैं। ठीक है, सॉरी कल नहीं कराते हैं, इसका हमने आपको करा दिया। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। ठीक है, कल की क्लास में हमने कराया था, तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट में करिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर देना। ठीक है, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।